हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तूबा आबिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लूज़ जर्नी शेयर करूंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने वेट किस तरह से लूज़ किया, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की। मेरा वेट 67 था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वेट लूज़ करना चाहिए, और मैंने 67 से लेके 55 केजी तक अपना वेट लूज़ किया था, मतलब 12 केजीज़। आज जो टिप एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो आप लोग जितना मर्ज़ी चाहे वेट लूज़ कर सकते हो। 10 केजी, 20 केजी, जितना भी लूज़ करना चाहते हो, बस आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो आप लोगों के लिए वेट लूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड से ये बात निकाल देनी है कि आप लोगों ने वेट लूज़ करना है। आप लोगों ने ये सोचना है कि आप लोगों ने अब प्यारे दिखना है। प्यारे दिखने के लिए करना है जो आपने करना है। अगर हम ये सोच के अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने वेट लूज़ करना है, तो उससे हम लोगों को एक प्रेशर फ़ील होता है। हम लोगों ने वो प्रेशर नहीं लेना। हम लोग प्रेशर कब तक ले लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक उस प्रेशर के साथ हम उस रूटीन को फ़ॉलो कर लेंगे। जब एक टाइम आएगा कि हम एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और वो प्रेशर अब नहीं ले सकेंगे, तो हम लोगों ने ये सोचना ही नहीं है कि हम लोगों ने वेट लूज़ करना है। हम लोगों ने ये सोचना है कि हम लोगों ने प्यारे दिखना है। हम जो भी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं, जो चीज़ें अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, खाने को थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब कुछ हम प्यारे दिखने के लिए कर रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे ना कि हम ये सब कुछ करके प्यारे दिखेंगे, हम कोई प्रेशर में नहीं कर रहे, इस सोच के साथ करें कि हम प्यारे दिखेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए ईज़ी हो जाएगी। मैंने भी अपना वेट लूज़ इसी तरह से स्टार्ट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वेट लूज़ करना है। मैंने ये सोचा था कि बस मुझे प्यारे दिखना है। टाइम के साथ-साथ जब हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जब अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर हमें फ़ील ही नहीं होता, क्योंकि हमने प्रेशर स्टार्टिंग से लिया ही नहीं है ना किसी चीज़ का कि हमें ये करना है। हमने ये सोचा है हमें प्यारे दिखना है, उसके लिए हम एक कंट्रोल खाना खाएँगे और बाकी पॉइंट्स को फ़ॉलो करेंगे, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो हमें ये भी नहीं लग रहा होता कि हमने कुछ चेंज किया। हमें लग रहा होता है कि वो हमारी लाइफ़ का हिस्सा ही है, हम इतना ही खाते आ रहे हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है कि जो वेट मैंने 2 साल में गेन किया है, वो कभी भी मैं 2 महीने में नहीं कम कर सकती। हेल्दी वे में अगर आप लोगों को वेट लूज़ करना है, आप लोगों ने क्या सोचा है? प्यारे दिखना है। प्यारे दिखने के लिए स्किन अच्छी होनी चाहिए, हेयर्स आपके हेल्दी होने चाहिए। अगर हम 2 महीने में क्रैश डाइट्स करके, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करके 2 महीने में अगर हम स्मार्ट होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें ये होते हैं कि हमारी स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। हमने ये सब कुछ नहीं करना, हमने प्यारे दिखना है। हमारा गोल क्या है? प्यारे दिखना है। नंबर फोर्थ पॉइंट है हमने पोर्शन कंट्रोल करना है। हमने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, हमने कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। हम लोग जो अपनी रूटीन में खाते हैं हमने वही खाना है। बस हमने अपनी रोटी, चावल और चीनी को आधा कर देना है। स्टार्टिंग में सिर्फ हमने ये काम करना है कि हमने इन 3 चीज़ों को आधा करना है। उसके बाद हम लोग ऑयल पे जाएँगे, बाकी बेकरी आइटम्स और बाकी सब चीज़ों पे जाएँगे। सबसे पहले हमने इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में से कम करना है। 1 मंथ तक हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि हम जो डेली रूटीन में चावल, रोटी और चीनी खाते थे, उसको हमने आधा कर लेना। आप लोगों को अपना बताती हूँ कि मैंने पोर्शन कंट्रोल कैसे किया। सबसे पहले हमारा होता है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट के अंदर मैं एक पराठा खाती थी, अंडा खाती थी, साथ चाय पीती होती थी। अंडे की जगह कभी अचार, कभी दही या कुछ भी, कोई सालन कुछ भी ले लेती होती थी। मतलब पराठा और चाय, इन दोनों चीज़ों पे मुझे फ़ोकस करना था। मैं पराठे से रोटी पे शिफ्ट किया, और जो चीनी थी, जो मेरी चाय में जाती थी, वो 1 चम्मच भर के जाती थी, तो मैंने पहले उसको थोड़ा-सा कम किया। मैं एकदम से चीनी कम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे चाय में चीनी बहुत पसंद थी। मैं कम चीनी वाली चाय पी ही नहीं सकती थी। कुछ लोग होते हैं, उन लोगों के लिए पराठा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग क्या करो, 1 पराठा खाते हो, उसको आधा पराठा कर दो। आधा पराठा आप लोग खा लो, साथ जो आप लोग अंडा, चाय या जो चीज़ भी लेते हो वो अपनी उतनी ही रखो। पराठा आधा कर दो। जब आधे पराठे से फिर आप लोग रोटी पे शिफ्ट करो। आराम से शिफ्टिंग करो। अगर आप किसी चीज़ को भी एकदम से प्रेशर लेके एकदम से चेंज करोगे, तो एकदम से चेंज हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप आराम-आराम से चेंज करो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लंच के अंदर। लंच के अंदर मैं 1 रोटी लेती होती थी, साथ कोई भी सालन लेती होती थी। अब मैंने क्या कर दिए थी, हाफ़ रोटी लेती थी, सालन वही जो सालन होता है, साथ मैंने थोड़ा-सा सैलेड लेना शुरू कर दिया था। खीरे, प्याज़, गाजर, जो भी सैलेड आपको पसंद है, आप वो सैलेड ले लो। उसके बाद हम लोग डिनर पे आ जाते हैं। डिनर में भी वही हमारा सालन होता है, साथ आधी रोटी। ठीक है? अब मैंने रोटी आधी की दोपहर में और शाम में, मतलब लंच में और डिनर में। मैंने एकदम से सारी रोटी आधी-आधी नहीं कर दी। वो फिर क्या होगा कि मुझे भूख लगेगी, उस वो आधी रोटी के बजाय फिर मैं और चीज़ों में जो हूँ वो ढूँढना शुरू कर दूँगी कि मुझे अब ये खाना है, मुझे वो खाना है, क्योंकि मैंने तो आधी रोटी खाई थी। नहीं, आराम-आराम से 2 मील्स की मैंने अपनी रोटी आधी की,
ताकि मैं अपनी भूख भी पूरी कर सकूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चावल पे। चावल को मैंने कैसे कंट्रोल किया था, मैं 2 प्लेट भर के चावल की खाया करती होती थी। मैंने क्या किया, आराम-आराम से मैं 1 प्लेट पे आई। 1 प्लेट पे आने के बाद उस 1 प्लेट में मैंने पोर्शन बना लिया कि मैंने रायता ज़्यादा लेना है, सलाद ज़्यादा लेना है, चावलों की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर दी। अगर उसमें बोटी डली हुई है चावल में, तो बोटी थोड़ी ज़्यादा कर दी, चावलों की क्वांटिटी मैंने इस तरह आराम-आराम से कम की थी। अब मैं 1 प्लेट चावल लेती हूँ, तो उसमें मेरा सलाद ज़्यादा होता है, रायता ज़्यादा होता है, चावल थोड़े कम होते हैं। इस तरह से मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया। और एक और बात का ध्यान रखना है, आप लोगों ने चावल कभी भी रात के टाइम नहीं खाने। चावल आपने खाने हैं तो आप दोपहर में खा रहे हैं, रात के टाइम आप चावल को स्किप कर दें, कभी भी नहीं खाएं अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग स्मार्ट हो जाएं। और उसके अलावा 8 बजे से पहले-पहले आप लोगों ने अपना डिनर कर लेना है। 8 बजे के बाद आप लोग अपना डिनर नहीं करो। हमारा 4th पॉइंट है इंटरमीडिएट फास्टिंग। कुछ टाइम बाद जब हम लोग अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम आता है जब हमारा वेट स्टक हो जाता है, वो कम हो ही नहीं रहा होता। उस टाइम पर इंटरमीडिएट फास्टिंग हमें बहुत हेल्प करती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी लूज़ होना स्टार्ट होता है। वो वेट जो स्टक हुआ होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग की मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी आप लोगों के लिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने किस तरह से की थी, कितनी विंडो में खाना होता है, कितने टाइम आपने खाना नहीं खाना होता, ये सारा कुछ अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैंने 20 डेज़ के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। मेरा वेट जो स्टक हो गया था 2-3 वीक से, वो एकदम से गिरना स्टार्ट हुआ था और एकदम से मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था। तो जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों का वेट स्टक हो गया, तो आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, उससे आप लोगों का फ़ौरन वेट जो है, जो स्टक हो गया है, वो गिरना शुरू हो जाएगा। नंबर 5th पॉइंट हमारा है कि हमने कोई कावा पी लेना है। कावा हमने किन टाइमिंग में पीना है, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले हमने कावा पी लेना है। एक कावा हम लोगों ने रात को सोने से पहले पी लेना है। मैं कौन सा कावा पीती थी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, वरना आप लोगों को जो भी कावा सूट करता है आप लोग उसे पी सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट है हमारा कि आप लोगों ने वॉक करनी है। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वॉक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं इसलिए नहीं आप लोगों को कह रही, मैंने पर्सनली वॉक की थी। अगर मैं ये सोचती कि मैं एक्सरसाइज करूँ, तो मुझे ये होता था कि मेरे साथ कोई एक्सरसाइज करे, या हम इस तरह से ना, हम लोग एक तो एक्सक्यूज़ेज़ बहुत बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो इस वजह से हम ये चीज़ नहीं कर रहे। वॉक आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं, अपने हॉल में वॉक कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, पहले मैंने आधा घंटा वॉक की थी, आधा घंटा सुबह करती थी, आधा घंटा शाम करती थी। आधे घंटे से मैं अपने आप को 5-5 मिनट ऊपर लेके घंटा ले गई थी। घंटा सुबह वॉक करती थी, घंटा शाम को वॉक करती थी। उससे ये होता था कि जो कैलोरीज़ होती थी वो मेरी बर्न होती थी। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम वॉक करने से आप लोगों का वेट लूज़ बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर आप लोग कोई एक्सरसाइज़ करना चाहते हो, तो आप लोग आधा घंटा एक्सरसाइज़ कर लो, 1 घंटा वॉक कर लो, जो भी आप लोगों को ठीक लगे उस तरह से आप लोग अपना लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर। नंबर 7th पॉइंट है हमारे पास कि हमने अपने खाने के साथ टाइम स्पेंड करना है। खाने को आराम-आराम से खाना है, आराम-आराम से च्यू करके खाना है। जब आपको आदत हो जाएगी ना आराम-आराम से खाने की, तो आप अपने खाने के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। फिर आप लोगों को खुद लगेगा, यार मैं कितनी देर से खा रहा हूँ, अब मैं बस कर देता हूँ। ये सब पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैंने अपना 12 केजी लूज़ किया था 6 मंथ के अंदर। इतना हेल्दी वे में किया था, ना मेरी स्किन ख़राब हुई, ना मेरे कोई गर्दन पे लाइंस पड़े। जब आप वेट लूज़ करते हो 12 केजी एक बहुत ज़्यादा वेट होता है। 12 केजी जब मैंने लूज़ किया था, उसके बाद ना मेरी स्किन ख़राब हुई, मेरी स्किन वैसे ही ग्लोइंग रही, बल्कि और ज़्यादा ग्लोइंग हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी भी पीती होती थी। मेरी स्किन अच्छी हुई, मेरे बाल अच्छे हुए, क्योंकि मैंने एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल। और आप लोग बार-बार अपना वेट भी ज़्यादा चेक नहीं करें, वेट मशीन पे नहीं चढ़ें। मैंने 12 केजी लूज़ किया था, उसमें सिर्फ मैंने 3 दफ़ा चेक किया था। आई होप मेरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। मैं आऊँगी नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।